Greetings everyone, this is Monica Saini and welcomes you on my YouTube channel Dear English 555. गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3, राइट? ओके गाइस, कुछ एक मॉडल्स होते हैं जिनके साथ हम हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। वैसे मैंने बेसिकली आपको बताया था कि मॉडल्स ऑलवेज टेक्स V1, ओके। लेकिन कुछ एक सिचुएशंस ऐसी होती है जिनमें कुछ एक पर्टिकुलर मॉडल्स के साथ हैव प्लस V3 का हम यूज करते हैं, ओके। आज मैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देयर आर 4 मॉडल्स विच टेक समटाइम्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हैव प्लस V3। हियर लेट्स राइट। फर्स्ट वन इज शुड, either should or ought to, okay. Second is would, okay. Have plus V3, have plus V3, right? Third one is must, have plus V3, and fourth one is could, have plus V3, okay. ये कुछ ऐसे मॉडल्स है गाइस जिनके साथ हम हैव प्लस V3 का यूज करते हैं कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में, ठीक है। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं, ठीक है जी। तो मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले मैं बता देती हूँ, शुड एंड ought टू प्लस हैव प्लस V3, वुड प्लस हैव प्लस V3, मस्ट हैव प्लस V3 एंड कुड हैव प्लस V3, ओके। अब मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करूंगी, इनका यूज आपको बताऊंगी। तो पहले जो हम यूज करने वाले हैं गाइस वो करने वाले हैं शुड हैव प्लस V3। एक्चुअली हैव प्लस V3 मॉडल्स के साथ उस टाइम लगता है जब सब्जेक्ट को कोई काम करना था या करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। थोड़ा सा चेंज आ जाता है अकॉर्डिंग टू द मॉडल्स। कैसे, देखिए जरा। शुड का मीनिंग क्या होता है? लाइटली हम जब किसी को एडवाइस देते हैं तो वी यूज शुड, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ही रहेगा माइनर चेंज के साथ। शुड हैव प्लस V3, ought टू हैव प्लस V3 का मतलब है सब्जेक्ट को कोई काम करना चाहिए था, ओके। कोई काम करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। जब कोई काम करना चाहिए था और आप बोल रहे हो कि यू शुड हैव डन दैट, यू शुड हैव डन दिस, ठीक है, और उसने नहीं किया, तभी तो बोल रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। ओके गाइस, जब सब्जेक्ट को कुछ काम करना चाहिए था बट उसने नहीं किया तो वहां पर हम किस चीज का यूज करते हैं? शुड हैव प्लस V3। एग्जाम्पल देखिए जी। एग्जाम्पल, सॉरी, you should have helped her in her dismay, ठीक है। You should have helped her in her dismay। आपको हर की यानी कि यू को हर की हेल्प करनी चाहिए थी जब उसका बुरा टाइम चल रहा था। तो क्या आएगा? शुड हैव हेल्प। इसका मतलब यू ने शी की या हर की हेल्प नहीं की है। तभी हम बोल रहे हैं जब लाइटली एडवाइस दे रहे हो आप, लेकिन एडवाइस किस चीज के लिए? किसी ऐसे काम के लिए जो सब्जेक्ट को करना चाहिए था बट उसने नहीं किया। समझ आ गया? मैं बार बार एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए ये चीजें। एक एग्जांपल और हम कर लेते हैं ought to को लेकर के, ओके। एग्जांपल नंबर 2 इज you ought to have taken the responsibilities of your family even after many disputes। देखिए जी, ought to have taken, अब यहां पर फिर यू को अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, बेशक उसकी फैमिली के साथ उसके बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे शुड हैव प्लस V3 आ जाएगा, आई मीन टू से कि शुड हैव टेकन आ जाएगा, वो भी करेक्ट है। यहाँ पर आप ought to have helped आ जाएगा, वो भी करेक्ट है, ठीक है।
तो जहां पर सब्जेक्ट को कोई काम करना चाहिए था बट उसने नहीं किया, वहां पर हम यूज करते हैं जी आपका शुड और ought टू हैव प्लस V3। नेक्स्ट गाइज आपका यूज है जी मस्ट हैव प्लस V3। शुड में और मस्ट में जब मॉडल्स मैंने आपको करवाया था बहुत कम डिफरेंस है। जब हम लाइटली एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, किसी को ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं, लेकिन वही एडवाइस जब स्ट्रोंग हो जाती है, ठीक है, नेसेसिटी की बात करते हैं, प्रोहिबिशन की बात करते हैं, तो वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। वही डिफरेंस यहाँ पर है, बस यहाँ पे क्या जाएगा कि सब्जेक्ट को कोई काम जरूर करना चाहिए था, सब्जेक्ट को कहीं जरूर जाना चाहिए था, तो वहां पर वो नहीं गया। ओके, एग्जाम्पल कर लेते हैं, लिख देती हूं मीनिंग, जरूर करना था या चाहिए था। ओके, एग्जाम्पल राइट करते हैं जी। They must have considered the matter। ठीक है, they must have considered the matter, उन्हें मैटर को जरूर कंसीडर करना चाहिए था बट उन्होंने नहीं किया। पर जरूर करना चाहिए था, ओके, नेसेसिटी आ जाती है, बट उन्होंने उस काम को नहीं किया, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे जी मस्ट हैव प्लस V3। ध्यान रखना गाइस, V3 ऑलवेज टेक्स, गाइस V3 ऑलवेज हैज हैव और हैड विद इट। ओके, तो हैव आ गया है तो V3 का यूज आपने जरूर करना, राइट। नेक्स्ट कर लेते हैं एक एग्जांपल और इसी से रिलेटेड, मस्ट हैव प्लस V3 का किया है हमने। शी must have consulted to the doctor earlier। ठीक है, ओके, शी मस्ट हैव कंसल्टेड टू द डॉक्टर, शी को डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट कर लेना चाहिए था बट उसने नहीं किया। समझ आ गया आपको, सब में यही चलेगा कि नहीं किया, बस थोड़ा सा चेंज रहता है कि करना चाहिए था नहीं किया, जरूर करना चाहिए था नहीं किया, या मैं कोई काम करता पर मैंने नहीं किया, या सब्जेक्ट कोई काम करता या उसने नहीं किया, वो वुड में आएगा। अभी नेक्स्ट हम वही करने वाले। ओके, नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट है आपका वुड हैव प्लस V3। इसका यूज हम कब करते हैं, जब सब्जेक्ट पास्ट में कोई काम करता पर उसने नहीं किया। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है, एग्जाम्पल देखो क्या है। इफ आई वर नेबर ऑफ मिसिस पंफ्रे आई वुड हैव एडवाइज्ड हर to cut down the diet of tricky। ठीक है गाइस, ये 10th क्लास का एक चैप्टर है द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, उसका कैरेक्टर है मिसिस पैम्फ्रे, जो अपने डॉगी को ओवर पैम्पर करती है और उसकी वजह से उसको बीमार कर देती है, राइट। तो मैंने सोचा वहीं से एक एग्जांपल उठा लिया जाए। इफ आई वर नेबर ऑफ मिसिस पैम्फ्रे, अगर मैं मिसिस पैम्फ्रे की नेबर होती तो आई वुड हैव एडवाइज्ड हर, मैं उसे एडवाइस देती, ठीक है, बट मैंने नहीं दी। टू कट डाउन द डाइट ऑफ ट्रिकी, की ट्रिकी की डाइट को थोड़ा कट डाउन किया जाना चाहिए, लिमिटेड किया जाना चाहिए। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। शी वुड हैव bought a न्यू कार, वह एक नई कार खरीद लेती, बट यहाँ पर उसने कार को खरीदा नहीं है, बाय नहीं किया है, ठीक है। वो कर सकती थी, वो करती, कर सकती थी नहीं, सॉरी, वो करती पर उसने नहीं किया है, ठीक है। तो वुड हैव प्लस V3। एक और, एक लास्ट रहता है गाइस, इसको भी कर लेते हैं। कुड हैव प्लस V3। कुड हैव प्लस V3 का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट के अंदर काम को करने की एबिलिटी थी बट उसने नहीं किया, कर सकता था बट उसने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल,
Shruti could have solved all the sums. ठीक है, श्रुति जो है सारे सम्स सॉल्व कर सकती थी, बट उसने सॉल्व नहीं किए। उसके अंदर कैपेबिलिटी तो थी, एबिलिटी तो थी, कैपेसिटी तो थी, लेकिन उसने नहीं किए। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं जी। शी कुड हैव fallen from the tree but someone saved her. ठीक है, वह पेड़ से गिर सकती थी पर किसी ने उसे बचा लिया। ठीक है, शी कुड हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री बट समवन सेव्ड हर, बट किसी ने उसको बचा लिया। या फिर हम कह सकते हैं कि शी कुड हैव इंजर्ड। ठीक है, नहीं ये नहीं कह सकते, इसको छोड़ना, इसको कट कर देना। ठीक है, तो शी कुड हैव फॉलन फ्रॉम द ट्री बट समवन सेव्ड हर। ठीक है, ओके गाइज, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। would have plus v3, could have plus v3, should और ought to have plus v3 and must have plus v3, ये 4 मॉडल्स है गाइज जिनके साथ have plus v3 का यूज करते हैं, और हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। ओके ओके गाइस, रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। शुड हैव प्लस v3 काम को करना चाहिए था बट नहीं किया। मस्ट हैव प्लस v3 काम जरूर करना चाहिए था सब्जेक्ट ने बट नहीं किया। कुड हैव प्लस v3 सब्जेक्ट काम कर सकता था बट नहीं किया। एंड वुड हैव प्लस v3 मतलब काम को करता सब्जेक्ट पर उसने नहीं किया। और पर नहीं किया ये सबके साथ कॉमन है, तो मैथ्स का एक फॉर्मूला यूज किया मैंने, कॉमन लेके सबसे लास्ट में लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका रिकैप हो गया। ओके गाइज, तो आई होप ओके गाइज, मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ आपको कि किस तरीके से कुछ मॉडल्स के साथ हम हैव प्लस v3 का यूज करके उनको कौन सी सिचुएशन के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे गाइज। फिर दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। टिल देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड टेक केयर एंड बाय।